आय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीपरमानन्दमाधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन अति निचो चतो करो आनमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10 स्कंद तीसरी अध्याय 10th canto 3rd chapter 10th canto 3rd chapter text 14 साह एव स्वप्रकृत्या इदं सृष्टा अग्रे त्रिगुणात्मकं तत अनु त्वं हि अप्रविष्टः प्रविष्टः इव भाव्यसे स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे।
स एव स्वप्रकृत्येदं दृष्टा सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनतं स्वापवृष्टा प्रविष्ट इव भाव्यसे स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनु त्वं ह्य अप्रविष्टः स्वैव प्रकृत्येदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनु त्वं ह्य प्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। सह इंग्लिश इंग्लिश ऑलरेडी दिया ना। ओके ओके सह वह भगवान no need to you already watch there now I will no need okay इवा निषंद निषंद स्व प्रकृत्या अपनी शक्ति से मया दक्षिण प्रकृति सुयति सचराचरम इदम यह भौतिक जगत सृष्टा सृजन करके अग्रे प्रारंभ में त्रिगुणात्मकम प्रकृति के 3 गुणों से बने सत्व रजस तम गुण तत्अनु तत्पश्चात त्वम आप ही निसंदेह अप्रविष्ट प्रवेश न करने पर प्रविष्ट इवा ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवेश किया है भाव्य से ऐसा समझा जाता है। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे भगवान आप वही पुरुष हैं जिसने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की 3 गुणों सत्व रज तथा तम वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा 3 गुणों सत्व रज तम वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया है। यद्यपि यथार्थ तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान स्पष्ट बतलाते हैं भूमिरापो नलो वायु ख मन बुद्धि रेव च अहंकार इति अमे विरना प्रकृतिरष्टदा। 3 गुण सत्वगुण रजगुण तथा तमगुण वाला यह भौतिक जगत पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि तथा अहंकार से बना है और ये सभी कृष्ण से निकलने वाले शक्तियां हैं, किंतु दिव्य होने के कारण कृष्ण सदैव इस भौतिक जगत से पृथक है। जिन्हें शुद्ध ज्ञान नहीं है
वे कृष्ण को पदार्थ की उपज मानते हैं और उनके शरीर को अपनी जैसा भौतिक सोचते हैं। अवदनंति मां मूढ़ा, फिर भी कृष्ण इस भौतिक जगत से सदैव विलग रहते हैं। वैदिक वाक्य में सृष्टि का संबंध महाविष्णु से बतलाया जाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एको अपस्यो यचयतु जगदंड कोटि यशक्तिरस्ति जगदंड चया जदंत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ गोविंदम आर्य पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। वे महाविष्णु के अंश रूप में भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं, फिर वे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वे सारे तत्वों में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु के भीतर क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। सृष्टि की ऐसी अभिव्यक्तियां अनंत हैं जो ब्रह्मांडों तथा व्यष्टि परमाणुओं में प्रकट होती है। गोविंद का अर्थ, गोविंद का असतः प्राकट्य अंतर्जामी अर्थात परमात्मा के रूप में होता है, जो इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं अंडांतरस्थ और जो परमाणु के भी भीतर हैं। ब्रह्म संहिता में आगे भी कहा गया है, यस्यैका निःससित काल मथावलंब्य जीवन तिलोम बिलजा जगदंड नाथ विष्णु महान स यजस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक में महाविष्णु को कृष्ण का श्वास बतलाया गया है। महाविष्णु कारणार्णव में शयन करते हैं और जब वे सांस छोड़ते हैं तो लाखों ब्रह्मांड उनके शरीर के छिद्रों से बाहर निकल आते हैं। जब वे श्वास खींचते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह लाखों ब्रह्मांड के नियंता ब्रह्मा और अन्य देवता महाविष्णु के सांस लेते समय भौतिक संसार में भीतर बाहर आते जाते रहते हैं। मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि जब कृष्ण वसुदेव के पुत्र में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य बालक की तरह सीमित शक्ति वाली होते हैं, किंतु वसुदेव यह जानते थे भगवान उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, परंतु वे ना तो देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और ना उनसे बाहर। प्रत्युत भगवान सदैव यहाँ विद्यमान थे। भगवान भीतर और बाहर सर्वत्र उपस्थित रहते, सर्वव्यापी है। प्रविष्ट इव भाव्य से ऐसा लगता है कि देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अब वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए। वसुदेव द्वारा इस ज्ञान की अभिव्यक्ति संकेत करती है कि वसुदेव को पता था कि वे घटनाएं किस तरह घटी। वसुदेव निश्चित ही भगवान के परम भक्त थे और हमें ऐसे ही भक्त से शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए भगवद गीता में संस्तुति है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपत्यक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शी। तो जरा आध्यात्मिक गुरु के समीप जाकर सत्य सीखने का प्रयास तो करो। विनीत भाव से उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का देखा है। असुर वसुदेव ने भगवान को जन्म दिया, फिर भी उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान था कि भगवान किस तरह प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। अतः वे तत्वदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा था कि परम सत्य किस तरह उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। वसुदेव अज्ञानी ना थे जिससे वे यह सोचने कि उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने से भगवान सीमित हो गए। भगवान असीम हैं और भीतर बाहर सर्वव्यापी, अतः उनके प्रकट होना या अदृश्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थापितं येन स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसागरललिता श्रीविशाखान्ताश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्तराधिकं राधे वृन्दावने वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सैव स प्रकृतिरम सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मक। हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिसने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की, तीन गुण को भी सृष्टि किया। और आने वाले इस जगत की सृष्टि करने के बाद ऐसा लगता है कि अपनी उसके भीतर अपनी आपने उसके भीतर प्रवेश किया। यद्यपि यथार्थ तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। हरे कृष्ण। तो भागवतम के ये दसम स्कंद वसुदेव जी के घर में भगवान का प्राकट्य, कृष्ण जन्म, हम लोग कई दिनों से इसका चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार भगवान स्वयं देवकी के गर्भ से, हृदय से प्रकट हुए और वसुदेव जी भगवान को दर्शन करके किस प्रकार उनका ये स्तुति ये वसुदेव स्तुति है। वसुदेव फिर देवकी माता भी स्तुति करेगी, अभी दोनों। तो यहाँ भगवान को जो स्तुतियाँ यहाँ हो रहा है, वास्तविक भगवान को संपूर्ण समझना कठिन है। मैं प्रभुपाद जी क्लास 2-3 दिन पहले सुन रहा था। टू अंडरस्टैंड गॉड 100% is very difficult. It is very difficult to understand God 100%. Maybe something, so भगवान को 100% समझना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे भगवान हैं, इतना अद्भुत गुण है भगवान में। तो कभी कभी जैसे शास्त्र में वर्णन किया गया है, इसलिए कभी कभी लोग सोच नहीं पाते वास्तविक भगवान किस प्रकार, कितनी अद्भुत है। यहाँ जब प्रकट हुए भगवान, तो हाँ, ऐश्वर्य के सामने भगवान ऐसे भक्तों के अधिकार के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से भगवान प्रकट होते हैं और उनके हिसाब से हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार भी उन्होंने स्तुतियां भी करते हैं, अपनी 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 इच्छा नहीं, अपनी अपनी अधिकार, अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी भक्ति से। तो Lord can appear, but if those who are इंग्लिश में कुछ बोला, हिंदी इंग्लिश मिक्स। सो हियर ही, यहाँ वो बोल रहे हैं किस प्रकार यद्यपि भगवान गुण के परे हैं, भगवान का यहाँ बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत की सृष्टि की है, 3 गुण, लेकिन ऐसे लगता है भगवान इसमें प्रवेश किए हैं, इस जगत में भगवान हैं। भगवान तो हैं लगता है ऐसे भगवान, क्योंकि भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लगता है यहाँ भगवान हैं लेकिन भगवान नहीं है।
यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात यहाँ पर इसको अ, तात्पर्य में बताए। जिस प्रकार भगवान भौतिक जगत को सृष्टि करके सारे जब ब्रह्मांड सृष्टि करते, ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं और ब्रह्मांड को पूरी जीवन शक्ति ब्रह्मांड का पूरी पोषण करते हैं। अगर पूरा सृष्टि का प्रारंभ हम लोग देखते हैं किस प्रकार ब्रह्मांड, करोड़ ब्रह्मांड उनके लोमकूप से निकलता है और करोड़ करोड़ ब्रह्मांड में वो भीतर प्रवेश करके कैसे ऐसे शक्ति प्रदान करते हैं जीवात्मा को, तो वो सबको जीवित करते हैं और इस पूरा ब्रह्मांड को भी चलायमान करते हैं। नहीं तो ब्रह्मांड ऐसे ही डेड में रहता है, मृत जैसा रहता है। तो लेकिन लगता है भगवान है और लेकिन है नहीं। कभी कभी भगवान सब जगह में है, लेकिन कभी कभी बोलते है नहीं। लोग आते बोलते मैं भगवान को खत्म कर दिया, मार दिया, विग्रह को खत्म कर दिया, मार दिया। और सब कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, हम इसको पूरी तोड़ दिया, सब खत्म कर दिया। लेकिन भगवान कहाँ है? जिस प्रकार वो हिरण्यकशिपु गया था वैकुंठ, बोला विष्णु भाग गया मुझे देख करके। भग, भगवान भगवान कहाँ भाग जाएंगे? भगवान दृष्टिगोचर नहीं होंगे, वहीं बैठा वहीं दिख नहीं पा रहा है। भगवान क्या भाई वैकुंठ छोड़ के भाग गए? नहीं, भगवान तो वहीं है लेकिन वो देख नहीं पा रहा है। उसका ऐसे आवरण लगा दिया उसके आंख में, वो पूरा दिख नहीं पा रहा है। वही वही खड़ा है, वहीं दिख नहीं पा रहा है। लेकिन भगवान जब वो कर्टन को हटा देते हैं तो दर्शन होता है। लेकिन भगवान कहीं कहीं जगह में ऐसे विश्वास दिलाते हैं, जिस प्रकार गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान तो वहीं थे, वहीं प्रकट, सब जगह में है, प्रकट हो जाते हैं। लेकिन भगवान विश्वास दिलाने के लिए जैसे वैकुंठ से आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, इंद्र चंद्र सब, कहाँ भगवान दौड़ के भाग रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं, वहीं प्रकट हो जाते हैं, वहीं कर लेते काम कंप्लीट, तो किसी को पता नहीं चलता भगवान क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग देखे उत्तरा ने जब पुकारा था, भगवान को उत्तरा ने भी पुकारा पुकारा जब उन्होंने उसके गर्भ में वो जला रहा था ब्रह्मास्त्र, तो उन्होंने बहुत करुण मतलब रुदन किया, पुकारा, और भगवान वहाँ उपस्थित थे, उपस्थित तो हो गए। भगवान तो उपस्थित थे। प्रथम प्रथम स्कंद भागवत में दौड़ के आई, बोले आप ही रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो और कोई नहीं रक्षा। भगवान देखे सबके सामने, उनके उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। तो वहाँ तो है भगवान परमात्मा रूप तो वहाँ है, लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं ये कैसे क्यों होते हैं, लेकिन भगवान ये विश्वास दिलाने के लिए करते हैं। यद्यपि हैं, हर जगह में है, लेकिन फिर भी वो भक्तों के पुकारने पर सबके सामने वो आते हैं, दर्शन देते हैं। इसीलिए कभी कभी लोग सोचते हैं नहीं, भगवान हम तो भगवान को देख नहीं पाए। भगवान को वही, जिस प्रकार आप लोग में देखा, हम तीन चार बच्चे स्कूल में हम लोग जा रहे थे, स्कूल से वापस आ रहे थे। एक ने देखा अरे भूत बैठा है यहाँ, वो दिख रहा है, उसको भूत दिख रहा है, लेकिन हम बोला कहाँ है भूत? भूत तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, वो तो देखो यहाँ बैठा। और वो ऐसे करके मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। अरे वो तो बैठा है भूत। मैं बोला भूत कहाँ है यहाँ? मैं स्वयं देखा, तीन चार हम लोग आ रहे थे, बच्चे थे हम लोग। वो बोला भूत, बोला भूत कहाँ है? मैं जाके वो पेड़ को जा, अरे तू चढ़ मत, उधर भूत बैठा है। बोला भूत कहाँ है? तो लेकिन ऐसा कभी, क्योंकि किसी को दिखता है, किसी को दिखता नहीं, ये भौतिक जगत में ऐसे दिखाया गया है। लेकिन भगवान इस प्रकार उसी को दर्शन देते हैं और उसी को उसके सामने भगवान आते हैं जो हैं दर्शन लायक हैं, जो दर्शन करना योग्य है, जो दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग को दर्शन नहीं मिलता, इसलिए लोग सोचते हैं भगवान है नहीं।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताया है यहाँ पूरी ब्रह्म संहिता में 2 श्लोक और भगवद गीता से श्लोक। तो यहाँ कभी कभी मूर्ख लोग सोचते हैं किस प्रकार वसुदेव के पुत्र के रूप में वो प्रकट होते हैं और सामान्य बालक, और उनके अगर बालक के रूप में सामान्य बालक की तरह सीमित शक्ति वाले होते हैं तो जब उस दिन भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किस प्रकार भगवान असीम होकर भी एक छोटे से बालक के रूप में हो जाते हैं, इतनी बड़े होकर अनंत होकर के भी वो बहुत छोटे हो जाते हैं। Although Lord is unlimited, so how he can come to lap of Mother Yashoda? How it is possible? He is unlimited like sky. The sky is unlimited. Can you keep sky in your lap? Very difficult, no? But that same Lord becomes so small, then you can hold him. So that is also unlimited power. Although he is unlimited, but that unlimited like sky, that unlimited compress, no? Not like this. पीट पीट के नहीं बना दिया जैसे लोहा को पीट पीट के छोटा कर दिया, no? Sometimes they make the small, the iron rod, no, put this, no, not that like that. No, he become no compressed, no, he himself, no. So and someone can hold him, someone can feed him, someone can sleep, no, he can like small boy. So that is his power. Sometimes many people they cannot understand how it can happen. The unlimited Lord become human, become small boy. How it can happen? But that is the inconceivable in potency of the Lord. अचिंत्य शक्ति कैसे भगवान ऐसा हो जाते हैं? भगवान इतनी बड़े, इतनी अनलिमिटेड होकर के, अनंत होकर के कैसे? तो यहाँ कभी कभी मूर्ख लोग ऐसे सोचते हैं ये कैसा है, लेकिन वसुदेव जी को ये मालूम, उनके पिताजी को ये मालूम है। सो वसुदेव नोज, हिज फादर नोज दिस। तो यहाँ भगवान को कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? तो प्रभुपाद जी हमारे जो आचार्य लोग जो बोले, जिस प्रकार हमारे संप्रदाय हम लोग जो शिक्षा करते इसी के हिसाब से अगर हम उसी विधि से हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं भगवान को। यद्यपि भगवान अनंत है, शक्तिवान है, लेकिन वो अनंत शक्तिवान भगवान को हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं किस प्रकार अनंत ब्रह्मांड है, अनंत जीव हैं, और लेकिन सारे अनंत जीव, अनंत ब्रह्मांड को उन्होंने कैसे पालन पोषण करते हैं। तो उनका ये भगवत्ता है भगवान का। तो यहाँ अभी वसुदेव जी ने ऐसे, वसुदेव जी तो भगवान वो थे ऐसा ऐश्वर्य मिश्रा भक्त, इसलिए उन्होंने भगवान का ऐश्वर्य को देख करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन यशोदा माता ने प्रार्थना नहीं की, वहाँ प्रेम था, इसलिए यशोदा माता तुरंत सेवा में लग गई। और यहाँ देखो सेवा लगने के लिए कितनी टाइम, अभी वसुदेव जी और देवकी माता ने पूरी प्रेयर करेंगे, पूरी स्तुति करेंगे, स्तव करेंगे, लेकिन यशोदा माता उसका अलग स्तव है, अलग स्तुति। प्रेम जहाँ है वहाँ अलग स्तुति, अलग स्तव। स्तव तो नहीं होता है, लेकिन अलग प्रकार का गुणगान होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं वसुदेव जी ने पहले तो पकड़े नहीं, फिर बाद में देखे, दर्शन किए, नए वो भगवान के भगवत्ता को जानते हैं। और आगे भी चल करके वसुदेव जी ने बहुत प्रश्न पूछेंगे नारद जी को, जो जो शंका रह जाएगा ऐसे ऐसे। लेकिन भगवान यशोदा माता नंद बाबा के सामने प्रेम जो प्रेमी भक्त है उनके सामने कोई प्रश्न नहीं है, वो हर प्रश्न को उत्तर देखा गया है। जो ऐश्वर्य, जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनमें ज्ञान में ऐसा
उनके मन में ऐसे ऐसे सब कुछ आता है, वो चीज़ में कभी कभी फंस जाते हैं। लेकिन जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो वो लोग को तो पूरी प्रेम ऐसा है सबको डुबाता है, और उनका कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं देखा, आप भागवतम देखेंगे, आप ऐसे लगता है यशोदा माता नंदा बाबा, लेकिन उनके मन में कोई संशय नहीं है, कोई ये नहीं है, हाँ कृष्ण हमारा बेटा है। और कृष्ण कितने प्रेम में भगवान है उसका। तो आज यहाँ प्रभुपाद जी ने बोल रहे हैं इसी श्लोक में, महाविष्णु वो बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार, मतलब इसी अभिप्राय में वसुदेव जी का जो प्रार्थना को चलते, वसुदेव जी किस प्रकार भगवान का ये प्रविष्ट तदनम तुम भाव यह अप्रविष्टम प्रविष्ट एव भाव्य से। तो भगवान किस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है भगवान प्रवेश किया है, लेकिन है नहीं। भगवान सब जगह में है, किसी जगह में नहीं। कभी ऐसे भी भगवान बहुत जगह में ऐसे बताया है, लोग सोचते हैं कहाँ है भगवान, सब जगह में है और किस जगह में नहीं। और कभी कभी लोग सोचते हैं यहाँ कहाँ, हम देख नहीं पाते, लेकिन भगवान है, और भगवान सामने खड़े हैं वसुदेव जी के सामने, और वसुदेव जी को ये प्रेरणा दे रहे हैं। ये पूरी वसुदेव जी पूरा आंख के सामने इसको, भगवान को देख करके ये बात अपनी स्तुतियां स्तव कर रहे हैं। तो इस प्रकार यही जो साधन है, किस प्रकार हम लोग गुरु के समीप जाकर किसी को सीखते हैं। रूपा जी ने बोल रहे हैं यही साधन है। अगर ये है धारा, जो सीखने का प्रक्रिया, हम लोग कैसे गुरु के पास जा कर के सत्य को देखना चाहिए। यहाँ प्रभुपा जी बोल रहे हैं, बस यद्यपि वसुदेव जी उनके पिता थे, लेकिन उनको पूर्ण ज्ञान था ये किस प्रकार भगवान है। तो ये उनका आ, ऐसे नहीं है वो जानते नहीं थे भगवान को, वो भगवान को जानते हैं, और पूर्ण ज्ञान उनका था। इसलिए तत्वदर्शी थे, उन्होंने स्वयं देखा था कि परम सत्य किस तरह उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान चतुर्भुज रूप धारण किया था, इससे पहले हम लोग देखे, और किस प्रकार उन्होंने ऐसा जन्म कुंडल और माला के साथ पीताम्बर पहने हुए भगवान प्रकट हुए थे। साधारण शिशु ऐसे प्रकट नहीं होता, वस्त्र पहन के कोई प्रकट नहीं होता। इसलिए यहाँ ये वर्णन किया गया है। इसलिए पूर्ण ज्ञान वसुदेव जी का था, कोई संशय नहीं था। फिर भी जब फिर भगवान ने उनको दिया थोड़ा वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम जब उनके हृदय में उमड़ा, तो उन्होंने फिर वसुदेव जी के, अभी आगे फिर आएगा वसुदेव जी का, अभी तो चल रहा है, अभी चल, और कुछ सारे कुछ लोग हैं, उन्होंने पूरी भगवान का पूरी गुण कीर्तन करेंगे। किस प्रकार भौतिक जगत में, भौतिक या आध्यात्मिक हर जगह में भगवान किस प्रकार ओतप्रोत है, सब जगह में भगवान है। और प्रकृति किस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा इस जगत का सृष्टि भगवान भौतिक तत्वों को करते हैं, इसका भी पुनः यहाँ पर वर्णन करेंगे। आगे भी बहुत सारे ऐसे वर्णन आएगा, और सृष्टि करके भगवान किस प्रकार इसमें प्रविष्ट होते हैं, प्रविष्ट होकर के किस जगत को किस प्रकार चलाते हैं, अपनी शक्ति के, भौतिक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा किस प्रकार जगत को पोषण करते हैं। ये सारे चीज वसुदेव जी को मालूम है, वसुदेव जी ने, इसीलिए यहाँ ज्ञान की आवश्यक है। अगर कोई भी जीवात्मा भगवान को समझने के लिए कोशिश करता है, तो भगवान वास्तविक उनको बुद्धि देते हैं, और इसी बुद्धि के माध्यम से वो भगवान के पास आ सकता है।
तो इसीलिए यहाँ शुद्ध ज्ञान, जिन जिन व्यक्तियों को शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कृष्ण कोई पदार्थ है। भौतिक जगत में से दिखा है, लोग भगवान को भी साधारण चीज मानते हैं, साधारण पदार्थ मानते हैं, क्योंकि ज्ञान न होने के नाते वो साधारण वस्तु रूप में भगवान को लेते हैं। लेकिन जिसका थोड़ा सा ज्ञान है तो भगवान को ऐसे साधारण नहीं समझते हैं, क्योंकि ऐसे कार्य साधारण लोग नहीं कर सकता। इस जगत में दिखा गया है भगवान जो कार्य किए हैं आकर के, तो ये साधारण लोग नहीं कर सकता। साधारण लोग क्या, देवता लोग भी नहीं कर सकते, भगवान नारायण भी नहीं कर सकते। देवता तो छोड़ो, नारायण, भगवान नारायण स्वयं भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते। नारायण भी नहीं कर पाए, इसीलिए तो भगवान को देखने के लिए आए, ब्राह्मण बालक को चोरी करके ले गए बार 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 बार। तो नारायण ऐसे कार्य भी नहीं कर सकते जो कार्य भगवान ने किया। इसलिए भगवान सबका आदि है, जन्मादस्य, जो सब उनसे निकलता है, तो सबका मूल है, सबका उच्च है, सारे तत्व हैं। इसलिए भागवत ये प्रमाण देता है, दूसरी हमारे वैदिक ग्रंथों ने इसका प्रमाण देता है, सिद्धांत देते हैं किस प्रकार भगवान कृष्ण सर्वाकृष्ट है, सारे सबको, संसार को, पूरी स्वयं भी आकृष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के ऐसे रूप है। तो इसलिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी अगर भक्ति है हम उनको समझ सकते हैं, भक्ति के माध्यम से समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बहुत लोग भगवान को पदार्थ मानते हैं और सोचते हैं हम लोग हम जैसे हैं। इसलिए अगर ये तो मूर्खता है, जो मूर्ख है वही सोचता है, जिनके ज्ञान नहीं है, सब तेल कहाँ से निकल रहा है, फैक्ट्री से निकल रहा है। तो हम लोग ज्ञान नहीं, कहाँ से ही आता है। तो हम लोग जानते नहीं तेल कहाँ से होता है, अरे इसका पेड़ होता है, तो तेल तो अरे कोकोनट है, कोकोनट नारियल है, नारियल का तेल, सबका मस्टर्ड तेल, सबका अलग अलग तेल है। लेकिन वो सोचते हैं बात ऐसी फैक्ट्रियाँ से निकल रहा है, लेकिन ये जानते नहीं। कुछ लोग जानते नहीं, साबूदाना को बोलते साबूदाना ऐसे ही है, ऐसे ही आ जाता है, ऐसे ही फल है कुछ, वो रूट है, रूट को कैसे कैसे बना करके। लेकिन जो पूरी जानता है, कंप्यूटर जैसा है, कंप्यूटर को हम लोग को जैसे ये करते थे ना, पहले कंप्यूटर सीखते थे हम लोग, पहले जब कंप्यूटर आया तो स्क्रीन में ऐसे वो दबाते हैं ना, तो वो आ जाता है। हम पहले, हमारा मास्टर बोला ये कहाँ से ले आता है, तो उन्होंने बोला इसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो छोटे छोटे तार इसके स्क्रीन के पीछे लगा हुआ है, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अच्छा सॉफ्टवेयर, ऐसे छोटे छोटे तार, हाँ उसके पहले जब हम लोग कंप्यूटर सीखा था ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, हम लोग सिखाते थे ना पहले। अभी तो आजकल तो सब बचपन बच्चे माँ के पेट से भी जान जाता है पूरी, क्योंकि लेकिन उस समय वो लोग को सिखाते थे इसके पीछे ये सॉफ्टवेयर है, ये छोटे छोटे तार है, इसमें लगा हुआ है, तो वो पूरी ले आता है, उसको जब क्लिक करते हैं वो ऐसे पूरी कैसे कनेक्ट हो जाता है। तो इसी के रहस्य को जो लोग जानते हैं उसके लिए तो ये कुछ नहीं है, लेकिन जो जानते नहीं होते उसके लिए तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य का वस्तु है। अरे कैसे ये आ जाता है, तो वो सोचते हैं ये, लेकिन उसके लिए, इसके लिए कुछ नहीं है, जो जानता है इसके लिए तो कुछ नहीं है, इतना कोई आश्चर्य का चीज नहीं है। तो ये तो इसी को देख करके लोग कितना सोचते हैं, कंप्यूटर, प्लेन, फ्लाइट, ये सब देख करके लोग इतना ताजुब हो जाते हैं। लेकिन भगवान जो ब्रह्मांड को देखा, बनाया, एक घास को भगवान ने बनाया, कितनी परफेक्ट। कंप्यूटर भी बनाया, बैटरी खत्म, कभी काम नहीं चलता, कभी हैंग हो जाता है, कभी फिर लोग तो गुस्सा करके वो फोन को फेंक देते हैं, अरे कहाँ से। लेकिन भगवान ने घास भी बनाया, एक मच्छर भी बनाया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मच्छर बनाया आपके सामने आकर के फटाक से ब्लड ले लेता है और आराम से कैसे उड़ता है, और पूरा अपना ये में उड़ता है। और पक्षी ने भगवान कैसे बनाया, ये सृष्टि भगवान का। अगर सृष्टि के देखना है, सत्य को सर्च करना है, सत्य को देखना है, इन चीजों में हम लोग को देखे सत्य कहाँ कैसे है, भगवान कैसे बनाया है। और लेकिन जो देख पाए तो देखे,
भगवान का सृष्टि कितनी सुंदर है और कितनी परफेक्ट है, लेकिन हमारा सृष्टि, हम लोग जो कुछ बनाए हैं उसमें कितनी कमी है, बहुत सारे कमियां, फिर भी हम लोग बहुत। तो यहाँ अ, वसुदेव जी जो देखिए, जो वास्तविक जो देखते हैं भगवान को, जिनके दर्शन हैं, तत्व दर्शन जो किए हैं, तो तत्वदर्शी वो देखता है वास्तविक कहाँ इस जगत में क्या है, वास्तविक सत्य क्या है। ऊपर कुछ दिखता है, बाहर कुछ है, ऊपर भीतर कुछ है। तो इसलिए यहाँ वसुदेव जी ने वास्तविक देखे त्रिगुणातीत ये जगत, गुण, सत्वगुण रजगुण तम गुण का ये जगत, किस प्रकार ये गम गुणों का ये प्रभाव है, मतलब गुण इन्फ्लुएंस कैसे गुण जगत को करता है। तो इस प्रकार जो तत्वज्ञानी है ये वस्तु को जानता है, वस्तु को वास्तविक रूप में दिखता है। हाँ, ये वस्तु है, ये मैटर है, ये स्पिरिट है, ये आत्मा है, ये वस्तु है। लेकिन वस्तु को आत्मा के साथ नहीं जोड़ता। तो मूर्ख लोग बोलते हैं वस्तु को आत्मा से जोड़ देते हैं। आत्मा कितनी जो एनर्जी है। तो इसलिए यहाँ वसुदेव जी जैसे भक्त इनको समझते हैं, जानते हैं, और ऐसे इसलिए उनको ये भ्रम नहीं आता है, भ्रम पैदा नहीं होता, भ्रमित नहीं होते। मूढ़ हो यो ना भी जाना थी, मूढ़ व्यक्ति समझ नहीं पाते, लेकिन भक्त मूढ़ नहीं है, भक्त जानते हैं भगवान को, यथा स्थिति यथा रूप में भगवान को जानते हैं। तो इस प्रकार वसुदेव जी ने आगे अभी शायद और कई श्लोक हैं, ये पूरी प्रकरण है। वसुदेव जी का है, देवकी का भी प्रार्थना है। वसुदेव जी के प्रार्थना के बाद फिर तो उनसे हम लोग, उनकी स्तुतियों से हम लोग को ये सीखे किस प्रकार भगवान इस जगत में पूरी ओतप्रोत है भगवान हर जगह में। और भगवान को दिखना चाहिए, भगवान का शक्ति को भी, भगवान का शक्ति को समझना चाहिए, देखना चाहिए किस प्रकार भगवान अपना विभूति योग में भगवान बताए 10वें अध्याय में, किस प्रकार मेरा विभूति है, मेरा शक्ति किस प्रकार है, कैसे 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 जगत में मैं व्याप्त हूँ। इस प्रकार हम जगत को देख करके हम देख सकते हैं भगवान को। नहीं तो फिर पदार्थों को देखे, भगवान को नहीं दिख पाएंगे। और भगवान को जो दिख नहीं पाते हैं वही सोचते हैं भगवान कोई नहीं है, जो इच्छा है वही करो। लेकिन जो भगवान को दर्शन का, सत्य का दर्शन किया, फिर वो असत्य मार्ग पर नहीं जाता है। सत्य हमेशा सत्य दर्शन क्यों ये सत्य दर्शन हमेशा सत्य हमको ये म, मतलब एनकरेज कराता है, सत्य हमको हमेशा ये याद दिलाता है असत्य की ओर मत जाओ। सत्य इसलिए क्योंकि हमेशा उसी वस्तु को देखते हैं, भगवान तो हर जगह में है, ऐसे जगह में कहाँ नहीं है। तो वसुदेव जी इस प्रकार देख रहे हैं, तो सत्य को देखे, ये पदार्थ को भी देखे, मतलब माया को देखे और सत्य को देखे। इसलिए यार सत्य के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हम करना चाहिए, यही है सनातन। तो कौन सनातन भगवान है, तो भगवान को दर्शन करते हैं और उनके प्रति जो कर्तव्य है, जिनका जो सेवा है, ये हमारा कर्तव्य है। और उनके गुणगान करना, सत्य का संधान करना, सत्य को समझना और सत्य का गुण बखान करना, सत्य का गुणगान करना, ये भक्तों का कर्तव्य है। इसी से फिर सत्य में हम प्रतिष्ठित होंगे। सत्य में रहना है, सत्य का गुणगान करना है, सत्य में प्रतिष्ठित होना है। भगवद गीता में बोले सत्य में प्रतिष्ठित होना है, और जो सत्य को दिखता है। तो वसुदेव जी जैसे भक्त लोग भगवान को दर्शन करते, सत्य दर्शन करते हैं, लेकिन झूठ को सत्य नहीं कहते, मतलब सत्य और असत्य। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए। इसका कोई प्रश्न है क्या? अब तो प्रसाद हो जाएगा, 9 बजे सब लोग तैयार हो जाएंगे, जाओ जल्दी ये करो, नहीं तो वो लोग उनके सॉरी आप लोग यू